संसार में, नहीं तो हमारा जीवन निकलता चला जा रहा है। कब हम बालक से युवा हो गए, युवा से हम प्रौढ़ हो गए, प्रौढ़ से हम वृद्ध हो गए, हमको पता ही नहीं चल पाया। समय पलक झपकते ही निकल गया, टाइम का पता ही नहीं चला। अब ये सोचने वाली बात है बंधुओं, थोड़ा इस पर आज हम विचार करें। क्या जीवन वो अच्छा है जो लंबा हो, या जीवन वो अच्छा माना जाएगा जो सार्थक हो? प्रेम से कहो श्री राधे। किसको अच्छा मानोगे? भाई 100 साल कोई जी गया, 90 साल कोई जी गया, ठीक है, अच्छी बात है, आपने अपने शरीर को स्वस्थ रखा, परंतु आपको मालूम है आदि शंकराचार्य जी महाराज ने केवल 31 साल की उम्र में पूरे भारत में हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया, और इतनी छोटी उम्र में शरीर त्याग कर चले भी गए, और आज तक आदि शंकराचार्य जी के वचनों का अनुसरण हम कर रहे हैं। विवेकानंद जी कितने बड़े महापुरुष हुए, लेकिन छोटी सी आयु थी उनकी, बहुत नहीं जिए। पर इसका मतलब यह नहीं कि भाई आयु छोटी ही हो या आयु लंबी हो, जीवन तुमने कितना जिया इस बात की कोई वैल्यू नहीं है, कोई महिमा नहीं है। महिमा इस बात की है जीवन तुमने कैसे जिया। एक घटना मुझे याद आई, आपको सुनाऊं मैं, जरा सुनकर आपको आनंद आएगा। एक फकीर किसी राज्य में, किसी नगर में आया। ध्यान से सुनना। उस फकीर का यह नियम था, वो फकीर उसी दरवाजे पर भोजन करता था जिस घर का मालिक सत्य बोलता था। महात्मा का नियम था कि उसी के घर की रोटी खाऊंगा जो सत्य का आचरण करता होगा, जो सच बोलता होगा, उसी के घर भोजन करूंगा। लोगों को पूछा, भैया आपके नगर में ऐसा कोई है क्या जो हमेशा सत्य बोलता है? आजकल तो खैर दुनियादारी की मैं क्या चर्चा करूं, आजकल तो लोग इतना झूठ बोलते हैं, और ये बड़े कमाल की बात है, कसम खा खा कर झूठ बोलते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। झूठ तो बोलते ही हैं, कसम खाकर और झूठ बोलते। और देखो, जब झूठ बोलना होगा ना तो अपनी भी नहीं, जिससे बोल रहे होंगे ना, बोले तेरी कसम, पहले सामने वाले को ही मारते हैं। कसम खा खा कर झूठ बोलते हैं। संत ने पूछा, भैया इस नगर में कोई है ऐसा व्यक्ति जो सच बोलता हो? कहा, महाराज जी हमारे नगर के बहुत बड़े पैसे वाले सेठ जी हैं, और पूरा नगर जानता है कि सेठ जी कभी झूठ नहीं बोलते। बहुत पैसे वाले हैं उनके, तो महाराज आप पूछो मत, न जाने कितने तो शहर में मकान हैं, कितनी जायदाद, कितनी संपत्ति, 4-4 बेटे, भगवान ने उनको सब कुछ दिया है। बड़े पैसे वाले भी हैं और सत्य भी बोलते हैं, तो आप उनके घर जाइए, आपको माल भी अच्छा मिलेगा खाने को, और आपका नियम भी नहीं टूटेगा। तो फकीर को लोगों ने रास्ता बता दिया, संत उसी सेठ के दरवाजे पर पहुंच गए।
सेठ जी ने जब देखा कि मेरे द्वार पर कोई फकीर आया है, कोई महात्मा आया है, बड़े आदर से अंदर ले गए। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। बहुत सत्कार किया और अंदर ले जाकर खूब अच्छे आसन पर बिठाया, पूजन किया। भोजन की थाली अपने हाथों से सेठ जी लेकर आए कि महाराज जी आप प्रेम से बैठकर भोजन पाइए। अपने हाथों से थाली रखी। अब वो फकीर, ध्यान से सुनना, वो फकीर भोजन करने ही वाला था, न जाने क्या उसके मन में आया। वो सोचने लगा कि क्यों ना एक बार भोजन करने से पहले परीक्षा ले लूं इसकी, क्योंकि मेरा तो सदियों का नियम है कि सच्चे इंसान के घर भोजन करता हूं। अब पैसे वाला तो ये बहुत है, पर क्या पता कभी कभी झूठ बोल देता हो, क्यों ना इसकी छोटी सी परीक्षा ले लूं, मेरा नियम न टूटे। तो भोजन करने ही वाले थे, अचानक वो उठाया हुआ ग्रास नीचे रख दिया और फकीर ने पूछा, बाबूजी, सेठ जी, आपके कितने बेटे हैं? सेठ जी ने जवाब दिया कि महाराज मेरा एक बेटा है। इतना सुनते ही फकीर ने थोड़ा थाली आगे कर दी। अरे ये तो बड़ा झूठ बोलते हैं, क्योंकि जब मैं नगर में आया था तो मुझे नगर के लोगों ने बताया था कि इनके 4 बेटे हैं और ये कहते हैं एक। थाली आगे कर दी। फिर कहा, बाबूजी, सेठ जी आपकी संपत्ति कितनी, आपके मकान कितने हैं? तो सेठ जी ने बिना सोचे तुरंत कहा कि महाराज मेरे 3 मकान हैं। फकीर ने थाली थोड़ी और आगे खिसका दी। ये तो 1 नंबर के झूठ हैं। मुझे तो नगर के लोगों ने बताया था इनके तो इतने मकान है शहर में, इतनी इनकी जायदाद है जिसका कोई अंत नहीं, इतनी प्रॉपर्टी। ये तो झूठ बोलते हैं, कहते हैं खाली 3 मकान। आखिरी बात पूछी, अच्छा बाबूजी अब मुझे ये भी बता दो तुम्हारी उम्र कितनी है? सेठ जी बोले, महाराज मेरी उम्र 20 साल है। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। अब तो फकीर उठ के खड़ा हो गया, बोले मैं चला। पैर पकड़े, अरे महाराज क्या बात हो गई, अचानक थाली से उठ के जा रहे हो? नहीं नहीं सेठ जी मैं आपके घर भोजन नहीं कर सकता, तुम तो पक्के झूठे हो, सामने सामने झूठ बोलते हो। मुझे तो नगर के लोगों ने पागल बना दिया, कहा कि हमारे सेठ जी बहुत बड़े सत्यवादी हैं और मैं धोखा खा गया, मैं आपके यहां भोजन नहीं कर सकता। अरे महाराज लेकिन मैंने झूठ बोला कब? बोले आपने मेरे हर प्रश्न का उत्तर झूठ में दिया। मैंने आपको पूछा था आपके कितने बेटे, आप कहते हो कि 1, और मैंने सुना आपके तो 4 बेटे। सेठ जी बोले मैं अभी बताता हूं। नौकर को बुलाया, नौकर को कहा कि जरा बड़े बेटे को बुला के लाओ। नौकर गया, जाकर बड़े बेटे के कमरे में आवाज लगाकर कहा, भैया बाबूजी बुला रहे हैं। तो उसने तुरंत डांट कर कह दिया कि बाबूजी पर और कोई काम नहीं है, उनको मैं ही मिलता हूं बुलाने के लिए, जाओ उनको मना कर दो, मैं कहीं गया हुआ हूं। नौकर ने हाथ जोड़कर बताया, बाबूजी वो हैं तो ऊपर लेकिन कह रहे हैं कि मना कर दो, मैं नहीं। अच्छा कोई नहीं, दूसरे नंबर के बेटे को बुलाओ। उसको बुलाया कि बाबूजी याद कर रहे हैं, भैया कोई काम है जल्दी आ जाओ। तो उसने कहा कि इतने बेटे हैं बाबूजी को मैं ही याद आता हूं, उनको बोलो कि अभी थोड़ी देर में आऊंगा, अभी टाइम नहीं मेरे पास। तो बताया बाबूजी उनके पास भी टाइम, ठीक है तीसरे नंबर के बेटे को बुलाओ। उसको जब कहा कि बाबूजी बुला रहे हैं तो उसने भी टाल दी बात कि मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूं, कहो उनको बस आता हूं, थोड़ा टाइम लगेगा। फिर अंत में सेठ जी ने कहा कि छोटे बेटे को बुलाओ। छोटे बेटे को जाते ही नौकर ने कहा कि भैया आपको बाबूजी याद कर रहे हैं। इतना सुनना था, वो दौड़कर चरणों में खड़ा हो गया, बाबूजी आदेश करो क्या काम है। सेठ जी
फकीर को बोले कि महाराज अब तुम बताओ मेरे कितने बेटे हैं। जो मुझे अपना नहीं मानते, जो मेरी बात नहीं मानते, तुम बताओ क्या वो मेरे हो सकते हैं? मैं उनको कैसे अपना मानूं? तो भले ऊपर वाले ने 4 दिए होंगे, पर मैंने तो एक को ही अपना माना है, जो मेरी मानता है। अच्छा, ये तो हम समझ गए सेठ जी आपकी बात, लेकिन आपने कहा था आपके 3 मकान हैं, हमने सुना आपके 10 मकान हैं शहर में। आपने कैसे कहा 3 मकान है? सेठ जी बोले देखो महाराज, संपत्ति की मैं बात नहीं कर रहा, ऐसे देखा जाए तो मेरी बहुत संपत्ति है, पर मैंने जो अपनी मानी ऐसी केवल मेरी 3 संपत्तियां हैं, 3 मकान हैं। बोले सबसे पहला मैंने हॉस्पिटल बनवाया है, दूसरा मैंने नगर में अन्न क्षेत्र खुलवाया है, और तीसरा मैंने परमात्मा का मंदिर बनवाया है। मेरी तो यही 3 संपत्ति है जिनसे मैं कुछ समाज के लिए कर पाया। मैंने ये 3 ही अपने माने हैं, बाकी तो संपत्ति 30 वर्ष, तो इसका भी थोड़ा भेद खोल दो। तो सेठ जी ने कहा कि बिल्कुल महाराज, हूं तो मैं 70 से ऊपर का, पर क्या करूं, अपने सदगुरुदेव के चरणों में मंत्र लेकर मैं पिछले 20 साल से साधना कर रहा हूं। तो जो समय मैंने भजन में बिताया, मैंने तो वही अपनी आयु मानी है, बाकी समय तो मेरा बेकार ही चला गया। जितना समय मैंने परमात्मा के लिए बिताया है, अच्छे काम करते हुए, सत्य का आचरण करते हुए, मैंने तो उतनी ही अपनी आयु मानी है, आगे पीछे मुझे पता नहीं। तो मैं आपको ये बात इसीलिए कह रहा था बंधुओं, जीवन हमारा कैसा निकला, कितना हम जिए, वो बड़ी बात नहीं है। हमने जीवन में काम कैसे किए, ये बड़ी बात है। हमारे जीवन में हमारा आचरण कैसा रहा, ये बड़ी बात है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे।